हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 का पाठ 12 जिसका नाम है मेरा नया बचपन। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें पहला है बच्चों में ऊंच नीच और छुआछूत का भाव नहीं होता क्योंकि। उत्तर है बच्चे सभी को अपने जैसा समझते हैं। सी। प्रश्न 2 है बिटिया के मिट्टी खिलाने पर माँ ने क्या कहा। उत्तर है तुम ही खाओ। बच्ची ने क्या कहा था, माँ तुम ही खाओ। अति लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न 3 बचपन की कौन सी बातों को भूला नहीं जा सकता। उत्तर है चिंता रहित खेलना, खाना फिरना, निर्भय होकर फिरना। प्रश्न 4 है बेटी के बोलने पर कहाँ खुशी आ गई। उत्तर है बेटी के बोलने पर माँ के मन में खुशियाँ आ गई। प्रश्न 5 है दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों को लिखिए। हमें समान अर्थों वाले शब्द लिखना है। जैसे निर्भय का और क्या अर्थ होता है, निर्भय का अर्थ होता है निडर, जो किसी से ना डरे। इसके बाद है नव, इसका समानार्थी शब्द होता है नया। प्रश्न 6 है कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना किससे की है। उत्तर है कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना मोती से की है। प्रश्न 7 बचपन का जीवन निष्पाप क्यों होता है। उत्तर है बचपन का जीवन निष्पाप होता है क्योंकि जो मस्ती निश्चिंता बेफिक्री बचपन में होती है वह और कभी नहीं होती। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अलग अलग तरह का तनाव हो जाता है, बचपन में हम निश्चिंत रहते हैं। प्रश्न 8 माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित कब हो गया। उत्तर है जब बेटी ने माँ से कहा कि ये मिट्टी तुम ही खाओ। उसकी ये बात सुनकर माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो गया। प्रश्न 9 है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मीन्स क्या होता है, ऐसा चिन्ह जिससे हम दो समान शब्दों को अलग करते हैं। पहला है ऊंच नीच, भोली सी सूरत, बड़े बड़े, छोटी सी मधुर तथा धार धार। इसमें हम कैसे लिखेंगे, योजक चिन्ह लगाते हैं जैसे ऊंच नीच, बड़े बड़े, बार बार, छोटी सी मधुर तथा भोली सी सूरत। प्रश्न 10 है बचपन में रोने या मचल जाने में भी आनंद आता था, क्यों। उत्तर है बचपन में रोने या मचल जाने में एक अलग ही आनंद था। रोते हुए बड़े बड़े मोतियों रूपी आंसुओं की धारा से ऐसा लगता था मानो जयमाला ही पहन रखी है। प्रश्न 11 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको कौन सा खेल पसंद है, वे कैसे खेलते हैं। यहाँ पर जो आपको खेल पसंद है आप उसका नाम लिख सकते हैं तथा उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि वे कैसे खेला जाता है। हमने लिखा है मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। इसमें 2 टीमें होती हैं, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसे खेलने के लिए बल्ला और गेंद की ज़रूरत होती है। एक एक पारी में दोनों टीमें अपना खेल खेलती हैं। पहले एक टीम बैटिंग करती है फिर दूसरी टीम बैटिंग करती है। ऐसे ही तो खेला जाता है क्रिकेट का खेल। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके छोटे भाई बहन के क्रियाकलापों के बारे में 7 वाक्य लिखिए। यहाँ पे जो कोई भी आपका छोटा भाई बहन हो उसके बारे में आपको 7 वाक्य लिखना है। यदि छोटा भाई बहन नहीं हो तो आप दोस्त के बारे में भी लिख सकते हैं। इसमें आप ऐसे वाक्य लिख सकते हैं जैसे मेरी छोटी बहन शिक्षक की बहुत रिस्पेक्ट करती है, आदर सम्मान करती है, या वह बहुत आज्ञाकारी है। इस तरह के कोई भी 7 वाक्य आप इस पे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको खुद को ही करना होगा। इसके बाद हम देखेंगे पार्ट 13। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।